परस्तान की परी और जादूगर भाग पहला। परस्तान एक जादुई दुनिया थी जो इंसानों की नजरों से छिपी हुई थी। यह एक संपूर्ण जादुई ब्रह्मांड था जिसमें हर तत्व हवा, पानी, पृथ्वी और आग अपनी विशेष शक्ति से भरा हुआ था। यहाँ के प्रत्येक निवासी, चाहे वह परी हो या जादूगर, अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते थे। परस्तान में प्राकृतिक सुंदरता थी, जहां हरी भरी घाटियां, नीला आकाश और रंग बिरंगे फूलों के बीच जादू की ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। इस दुनिया में अमारा नाम की एक परी रहती थी, जो परस्तान की सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान परी मानी जाती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जो उसकी शक्ति और ज्ञान की गवाही देती थी। अमारा का मुख्य कार्य परस्तान में संतुलन बनाए रखना था, और उसके लिए यह आवश्यक था कि जादू का प्रयोग केवल अच्छाई के लिए किया जाए। अमारा की शक्तियां अतुलनीय थीं। वह न केवल तत्वों पर काबू पा सकती थी, बल्कि एक ऐसी जादू की शास्त्रज्ञ थी जो सभी जीवों के साथ मिलकर काम करती थी। पेड़ों की भाषा समझना, हवा की गति को नियंत्रित करना और पानी को किसी भी रूप में बदल देना, ये सब अमारा की क्षमताओं का हिस्सा था। जार का उभार जार एक जादूगर था जो कभी बहुत नेक और खुशदिल इंसान था। पहले पहल उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मानवता के भले के लिए किया था, लेकिन समय के साथ साथ उसके मन में जादू की शक्ति का लालच बढ़ने लगा। उसकी ख्वाहिश थी कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बने, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसने जादू की हर विधा को सीखा और ऐसी शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश की जिन्हें कोई भी जादूगर कभी हासिल नहीं कर सका था। जार की खोज उसे जादू के काले रास्तों पर ले आई। उसने प्राचीन किताबें और जादुई ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, जो उसे और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद कर सकते थे। एक दिन उसने एक पुरानी किताब में एक ऐसी जादुई रेखा पाई जिसमें परस्तान का जिक्र था। वहां एक द्वार था जो इंसानों की दुनिया को परस्तान से जोड़ता था। जार ने तय किया कि वह इस द्वार तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक जादुई प्रयोग शुरू करेगा। इस प्रक्रिया में उसने अपनी काली शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, और अंततः वह परस्तान में दाखिल हो गया। जार का हमला परस्तान में दाखिल होने के बाद जार का उद्देश्य साफ था। वह अमारा को बंदी बनाकर उसकी शक्तियों पर नियंत्रण करना चाहता था, ताकि वह पूरे परस्तान पर राज कर सके। उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमारा को एक जादुई बंदी गृह में बंद कर दिया। अमारा की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं, लेकिन उसका दिल मजबूत था और वह अपनी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। जार ने अमारा से कहा, तुम्हारी शक्तियों के बिना अब तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हारी जादुई शक्ति को अपने नियंत्रण में करके पूरी दुनिया पर राज करूंगा। अमारा ने जवाब दिया, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जो शक्ति तुम चाहते हो वह तुम्हें खत्म कर देगी। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी लालच में है और इसका अंत बुरा होगा। जार ने अमारा की बातों को सुना, लेकिन उसका दिल अंधकार में डूबा हुआ था और शक्ति की उसकी इच्छा उसे बहका रही थी। उसने अमारा की बातों को नकारा, लेकिन उसके भीतर एक छिपी हुई आवाज उठने लगी। जार का संघर्ष जैसे जैसे जार अमारा की शक्ति को आत्मसात कर रहा था, उसे अंदर से एक बदलाव महसूस हुआ। अमारा की बातों में एक गहरी सच्चाई थी जो उसे छू रही थी। उसने अपने पापों और लालच का एहसास करना शुरू किया। उसके मन में यह विचार आने लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर चल रहा है। अब उसके भीतर दो शक्तियां आपस में जूझ रही थीं। एक ओर उसकी शक्ति की इच्छा थी और दूसरी ओर अमारा की बातों में छुपी मानवता की सच्चाई। एक दिन जार ने अंततः यह निर्णय लिया कि वह अमारा की शक्ति को और नहीं आत्मसात करेगा। उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमारा को मुक्त कर दिया। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति से ज्यादा कीमती है, जार ने कहा। मैंने तुम्हारी बातों को समझा और अब मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। परस्तान का नया आरंभ जार और अमारा ने मिलकर परस्तान में फैली हुई काली जादुई शक्तियों का मुकाबला किया।
जार ने अपनी सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया और दोनों ने मिलकर परस्तान की धरती, पेड़ों और नदियों को फिर से जीवित किया। अमारा ने अपनी बाकी शक्तियों को एकत्रित किया और परस्तान में संतुलन वापस लाने के लिए उनका उपयोग किया। इसके साथ ही जार ने यह वादा किया कि वह अब कभी भी जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता के भले के लिए करेगा। परस्तान में खुशहाली का आगाज हुआ। अमारा और जार ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां प्रेम, न्याय और शांति का शासन था। परस्तान का द्वार अब भी उन लोगों के लिए खुला था जो अपनी नेक नियत से इस जादुई दुनिया में प्रवेश कर उसकी सुंदरता का अनुभव करना चाहते थे। यह कहानी एक महान संदेश देती है कि शक्ति का असली उद्देश्य दुनिया को बेहतर बनाना और मानवता की सेवा करना है, न कि केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका गलत इस्तेमाल करना। अमारा और जार की यह कहानी परस्तान में एक नई रोशनी की तरह उभरी, जो हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने दोषों का सच्चे दिल से एहसास कर लें, तो हर बंद दरवाजा खुल सकता है और हम फिर से सही रास्ते पर लौट सकते हैं।